अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी खबरें चलाई जा रही हैं कि बुशरा बीबी को नैब वाले जो हैं उनकी टीम गिरफ्तार करने जो है वो पेशावर पहुंच गई है। इससे पहले ये भी खबरें चली कि बुशरा बीबी ने जो एक मीटिंग हेड की है उसके अंदर उन्होंने जो पार्टी के रहनुमा थे या वो जो लोग थे उनको बड़ा बुरा भला कहा, 6-7 दफ़ा बगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये क्लेम जो है कुछ सहाफ़ी कर रहे हैं जिन्होंने बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम वट्टू, उनके रेफरेंस से भी बात की है। लेकिन बहुत सारे दीगर सहाफ़ी हैं जिसमें शहबाज गिल और दीगर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल भी ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जो असल मकसद है कि जो एक मैसिका हुआ, जो लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, बेगुनाह लोगों को मारा गया, उससे ये सारी जो है नज़रें हटाने के लिए पार्टी को आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था कराने की और इन खबरों की तरफ ध्यान देने की जो है वो एक मुहिम चलाई जा रही है। क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी की खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से खबरें, अमेरिका के जो टीवी चैनल्स और अखबारात हैं वो भी इसके ऊपर जिक्र कर रहे हैं। और फिर सहाफ़ियों का अगवा होना, और क्योंकि वो डिटेल्स इकट्ठी कर रहे थे, अगर कुछ ऐसा नहीं था तो फिर ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। बहरहाल इसमें हम जो बुशरा बीबी ने कुछ कहा या नहीं कहा, उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है वहाँ पर भी जो है वो इस वक्त उनका इजलास शुरू हो गया और वहाँ पे जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है। और जो बात हो रही है वो बांग्लादेश को लेके हो रही है कि बांग्लादेश कैसे अलग हुआ था और क्या वहाँ पे हुआ था और उसकी सूरत हाल क्या थी। तो लोग उसको तशबीह दे रहे हैं कि जिस तरफ पाकिस्तान इस वक्त जा रहा है और जिस तरह लोगों को सूबे के अंदर या सूबाइयत में बांटा जा रहा है और लोगों को दबाया जा रहा है। क्योंकि देखें, बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि यार खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो उनकी मेजोरिटी थी, वहाँ पे मैंडेट भी नहीं छीना गया, वहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं। वो लोग फिर पहाड़ों से उतरते हैं, नीचे आते हैं, मार खाते हैं, रबड़ बुलेट्स खाते हैं, आंसू गैस के शेल बर्दाश्त करते हैं, फिर अपना खून भी देते हैं और जो है वो सारा कुछ वो करते हैं। लेकिन पंजाब की जो क़यादत थी उसने जो बुज़दिली दिखाई और वो पंजाब के लोगों को बाहर नहीं निकाल सके। मेरे एक बहुत ही सीनियर हैं, दोस्त कह लें आप, बुजुर्ग कह लें, उन्होंने मुझे भी एक छोटा सा एक तहरीर भेजी जिसके अंदर कोई शख्स जो है वो कह रहा है मैं 35 साल कराची में रहा लेकिन अब मैं पिछले 2-3 साल से लाहौर में हूँ। तो उन्होंने उसमें कहा कि जनाब लाहौर के पंजाब के लोग जो हैं बड़े ठंडे हैं और वो कोई परेशानी नहीं लेते, वो कि ज़्यादा अपने जहन पे जोर नहीं डालते, वो कोई इतने जज्बाती नहीं होते। तो जब ये तहरीर उन्होंने मुझे भेजी तो जो कुछ हुआ है इस एहतजाज के अंदर, जिस तरह पूरा पंजाब जो है वो चले, लाहौर के अंदर तो बहुत ज़्यादा कंटेनर थे, सारा कुछ था। फैसलाबाद को आप ले लें, सियालकोट को ले लें, आप गुजरांवाला, उसके बाद जेलम, उसके बाद पूरा जीटी रोड के जितना भी बेल्ट है आप ले लें। तो वाकई लोगों ने जो है वो जो सोशल मीडिया के ऊपर हकीकी आज़ादी और ये सारे मामला थे वैसा नहीं हुआ। लेकिन इनको निकालने के लिए हमेशा लीडरशिप जो है वो एक्साइटेड होती है, वो इनिशिएटिव लेती है, वो जो है वो पहले सबसे पहले सामने आती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब की लीडरशिप जो है उसने बुज़दिली भी दिखाई है और उन्होंने वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो कितने सिंसियर हैं इमरान खान के साथ, और अभी भी किसी को यकीन दिलवाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हुकूमत अपने सारे काम कर रही है, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज कर रही है, सारा कुछ है। लेकिन मैं आज स्पेशली आपको खैबर पख्तूनख्वा के एक ऐसे नौजवान लीडर की कुछ ट्वीट्स पढ़ के सुनाऊँगा कि जिन्होंने जो बातें की हैं वो आपके दिलो दिमाग के आर पार हो जाएंगी। लेकिन बातें सारी जो हैं वो हकीकत पर मबनी है। वो कहते हैं बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे शाहिद खट्टक, ये बड़े ही वोकल हैं और बड़े ही खान के जिसे कहते हैं जानसारों में से हैं। और उन्होंने जो कहा है, 2-3 ट्वीट्स मैं पढ़ता जाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। वो कहते हैं कि मार्च में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध से लाखों पाकिस्तानी शरीक थे जिनका मकसद सिर्फ अपने आइनी अहदाफ हासिल करना थे। इसके बावजूद हमारे ओहदों पर फायज बड़े लीडर क्यों नहीं आए? सारी पार्टी वकला के हवाले इसलिए की गई थी कि तवक्को थी कि यही लोग इस तारीख में फ्रंट लाइन पर होंगे। लेकिन चंद मुखलिस वकला जिन्होंने काले कोट पहन रखे थे, उनके अलावा कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था जिनको डी चौक में देखा जा सकता हो। अच्छा, बाकी बड़े नाम कहाँ थे? चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल समेत वो तमाम वकला जो खुद को बड़े वकील कहलाते हैं, इस मौका पर कहाँ गायब थे?
یا ان کا کام صرف عہدوں کے مزے لینا ہے؟ اگر ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں تو انہوں نے مارچ کو کیوں نہیں روکا؟ فیصلے کا اختیار ان کے پاس تھا، عہدے ان کے پاس تھے، خان تک رسائی ان کے پاس تھی، پھر کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے کا فیصلہ کس کے کہنے پر کیا؟ کیا یہ قیادت کا کام ہے کہ اپنے کارکنوں کو لاوارث چھوڑ کر ان کے خون کا تماشا دیکھیں؟ ایک ٹویٹ انہوں نے یہ کیا جس میں بہت زیادہ حقائق اور حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری قیادت نے ٹی وی شوز اور ویڈیوز پیغامات میں قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے قافلے لائیں گے اور لیڈ کریں گے، لیکن قافلے تو دور کی بات خود بھی نظر نہیں آئے۔ خاص طور پر پنجاب کی قیادت جنہوں نے واٹس ایپ گروپس میں اعتماد دلایا تھا کہ وہ اپنے قافلوں کے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن بعد میں کہیں دکھائی نہیں دیے۔ میرے پارٹی کے کارکنوں کا خون اتنا سستا نہیں کہ اسے بھول جائیں۔ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور ان کی رہائی کی تحریک کو کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ قیادت اگر بزدل یا خوف زدہ ہے تو ہو، لیکن میرے کپتان کی قوم بہادر اور غیرت مند ہے۔ جن تحریکوں میں قربانی اور خون شامل ہو جائے وہ اپنے اہداف ضرور حاصل کرتی ہیں۔ سیاسی کمیٹی تو بس ایک زوم کمیٹی بن چکی ہے جس کے پاس فیصلے کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ آخری ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ میری پارٹی کے وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جانیں دیں، اپنی اولاد کو یتیم چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے محبوب لیڈر عمران خان جس کی رہائی کے لیے ہم سب نے مل کر بہت محنت سے تحریک کھڑی کی، اس کو کمزور کرنے والے تمام قیادت کا احتساب ہوگا۔ میرے شہید ورکرز کی تعداد بہت زیادہ ہے، آئیے حلف لیں ہم اپنے شہید بھائیوں کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ جمعہ کے دن تمام مساجد میں دعائیں اور ختم القرآن کا انتظام کریں گے۔ اب یہ ہیں جی وہ نوجوان قیادت جو بالکل ڈٹرمن ہے اور جو عمران خان کے آئیڈیالوجی کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن بالکل ان کی بات ٹھیک ہے کہ پنجاب کی قیادت بزدل بھی نکلی، بے شرم بھی نکلی، اور میں تو بغیرت بھی ان کو کہوں گا اگر بشرا بی بی نے کہا یا نہیں کہا، کیونکہ آپ لوگوں کے بچے مروا رہے ہیں یار، آپ لوگوں کو جو ہے وہ طول دیتے ہیں، آ کے بڑی بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں، میسیجز چھوڑتے ہیں، اور خود اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ گھروں سے آپ باہر نہیں نکلتے، تو پھر آپ تو صرف مزے لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پختونوں کی ایک روایت ہے کہ وہ جس کے ساتھ چلتے ہیں پھر اس کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن پنجابیوں کی روایت جو کراچی والے شخص نے جو ایکسپلین کی ہے اس میں بھی کافی صداقت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔